हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियों के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम की सिलेबस में अगर ज्योग्राफी है तो नदियों से एक दो क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, डीएसएसबी, सीआईएसएफ, टेट का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? वृहत्तम होती है विशाल। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट के 2011 के एग्जाम में। भारत की जो वृहत्तम नदी है वो है गंगा। भारत की वृहत्तम नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ बहती है, एक साथ उनकी जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। नौगम्य का मतलब है जहाँ पे नौका गमन हो सकता है, जिस नदी में जलयान या फिर शिप जा सकते हैं उस नदी को नौगम्य कहा जाता है। भारत की जो सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? जो गोदावरी नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमश स्थित है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड से है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत से। में जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से बहना स्टार्ट होती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो भारत से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो बहने वाली सांगपो नदी है वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ही ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है। ये लंबाई कितनी है? आंसर है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो सेम है। और कितनी लंबाई है इन दोनों नदियों की? 2900 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? मानसरोवर झील के पास से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से होता है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप माजुली है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई जाती है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है या फिर इस नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसका प्रवाह हो बढ़ता है तो इससे बाढ़ वगैरह के चांसेस होते हैं। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आंसर है सतलज। हिमालय से परे की जो नदी है वो सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आंसर है दामोदर। बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर और बिहार का जो शोक नदी है वो है कोसी। बंगाल की शोक नदी कहलाती है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन जो ये दोनों नदियां हैं ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं और निकलते हुए ये दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर है नर्मदा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर है कोसी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? आंसर है महानदी। उड़ीसा की शोक नदी कौन सी नदी कहलाती है? महानदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। जो इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी स्रोत है वो चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। लवण होता है जिसमें नमक की मात्रा होती है। सो भारत की जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वो लूनी नदी जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? सो नर्मदा नदी निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदबुक का निर्माण करती है? आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वारनदबुक नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी विशिष्ट रूप से भिन्न है? आंसर है कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है उसमें से विशिष्ट रूप से जो अलग है वो कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सो आंसर है महानदी। एस्चुरी होता है जो समुद्र का पानी का जब लेवल बढ़ता है तो जो पानी है समुद्र का वो नदियों में आ जाता है। सो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? सो महानदी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? सो ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा भारत की नदियों के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो सभी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डेफिनेटली अप्लाई करूँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।